नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपको पढ़ाना है, आज आपको हम पढ़ाएंगे आपको राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं और इसमें जीएसटी के भी प्रश्न हमने शामिल किए बाद में। तो बाद में सबसे बाद में आप देखेंगे जीएसटी के क्वेश्चन, उससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा ये 2 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। जितनी भी घटना हुई है, जितने भी आंदोलन हुए, आज की क्लास में हमने इस क्लास में शामिल किए हैं। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी प्रश्नों को नोट करने हैं और क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को जरूर लाइक करना है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, और पहला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। कब किया गया था पारित? 1904 में इसको पारित किया गया था। किसको? विश्वविद्यालय को, अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1904 में इसको पारित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, एक बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब? 1906 में की गई थी। चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट कब पड़ी? 1907 में पड़ी। कब? जो आपका सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें जो फूट पड़ी थी वो 1907 में पड़ी थी। ये क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। कह रहे हैं मार्टो मिंटो, कह रहे हैं मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? इसको 1909 में इसको लाया गया था। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, इसको कब लाया गया था? 1909 में लाया गया था। दोस्तों आज की क्लास आपको लाइक करनी है और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी ओपन करना है। चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जुड़ना क्यों है आपको? क्योंकि जो भी हम टॉपिक आपको कराए वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रिटेन सम्राट का दिल्ली दरबार कब पारित हुआ था? 1911 में पारित किया गया था। किसका? ब्रिटेन सम्राट का दिल्ली दरबार कब पारित किया गया था? 1911 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होम रूलिंग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। जो होम रूल लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये 1916 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौते लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये भी 1916 में हुआ था। दोनों घटना आपकी कब हुई थी? 1916 में हुई थी। होम यानी कि मुस्लिम लीग की कांग्रेस का समझौता लखनऊ पैक्ट ये भी हुआ था, और होम रूल लीग की स्थापना यानी कि कांग्रेस के साथ समझौता पैक्ट ये भी 1916 में हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण का आंदोलन कब आया था? 1917 में आया था। कब आया था? 1917 में। चंपारण में आंदोलन कब आया था? 1917 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बता दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यानी कि रोलेट अधिनियम कब आया था? ये 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में रोलेट अधिनियम आया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन करा रहे सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। इसकी पीडीएफ हम आपको
टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो एग्जाम ओनली के सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ था आपको 1919 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? ये भी 1919 में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने भी लिए सारे रिपीटेड है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब आया था? 1920 में आया था। कब? खिलाफत आंदोलन कब आया था? 1920 में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन कब आया था? ये भी 1920 में लाया गया था। किसके द्वारा? 1920 में इसको लाया गया था, असहयोगी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 चोरी चोरी कांड कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। चोरी चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए, मन लगा के पढ़िए। नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 17 क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है साइमन कमीशन भारत आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। तो जो साइमन कमीशन है ये भारत कब आया था? 1928 में आया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कब किया गया था? 1929 में भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था। कब? 1929 में इन्होंने बम गिराया था। इसमें 19वां क्वेश्चन है। कह रहा है कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी? 1929 में की गई थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कह रहा है कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी? 1929 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20 कह रहा है सविनय यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? ये आया था 1930 में। 1930 में इसको लाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। कब? 1930 में लाया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, लाइक जरूर करिए और शेयर भी कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को शेयर जरूर करना है। शेयर आप जरूर करिए क्योंकि आप ही लोगों का इसमें फायदा होगा और दूसरे स्टूडेंट का भी आप फायदा सोचिए, क्योंकि उनको भी एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें मिले पढ़ने के लिए। तो आप क्या करिए, एग्जाम ओनली है के चैनल को ही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, नोट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 21। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22वां क्वेश्चन है द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में आया था। कब आया था? 1931 में द्वितीय गोल सम्मेलन आपका
आया था। और तृतीय कब आया था आपका, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आया था, 1932 में आया था। कब आया था आपका, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आया था, 1932 में। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहे हैं संपर्क, यानी कि क्वेश्चन कह रहे हैं सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा कब हुई थी, 1932 में इसकी घोषणा हुई थी। किसकी, सांप्रदायिक की, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा 1932 में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिए। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। कब आया था ये पूना पैक्ट, 1932 में आया था। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं और सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे, देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए आगे भी जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस के क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, 1942 में आया था। कब आया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आपका आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 में। चलिए 28वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, 1943 में हुई थी। कब हुई थी, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, 1943 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन ने 1946 में संविधान सभा का क्या किया था, गठन किया था। क्या किया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। कब, कौन, कैबिनेट मिशन ने किया था। इसका गठन जो किया था, संविधान सभा का गठन किया था कैबिनेट मिशन ने, क्योंकि यही लेके इसको लेके आया था। कब, 1946 में आया था। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। क्या है, भारतीय संविधान सभा का गठन यानी कि निर्वाचन हुआ 1946 में हुआ। कब हुआ, 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको जितने भी हम टॉपिक आपको पढ़ाए, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, सभी टॉपिक की आपको क्लास सबसे पहले मिलेगी। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे हैं अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। कब हुई थी, 1946 में। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब आई थी, 1947 में इसको लाया गया था। किसके द्वारा, माउंटबेटन योजना के तहत इसको लाया गया था 1947 में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, कब हुई थी, 1947 में हुई थी। कब हुई थी, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। कब, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए 25वां, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है संविधान कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था।
26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से कब किया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से आपको लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों ये जो आपकी घटनाएं थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है आपका जीएसटी। जीएसटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को नोट करिए अच्छी तरह से। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब आता है आपका टॉपिक जीएसटी। जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आंदोलन के साथ में आपको जीएसटी भी बाद में कराऊंगा। देखिए जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड सर्विस टैक्स। क्या होती है? गुड सर्विस टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे जीएसटी कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहां पर लागू किया गया था? सबसे पहले असम राज्य में इसको लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए, आगे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जीएसटी का मॉडल कहां से लिया गया था? ये लिया गया था कनाडा से लिया गया था। कहां से लिया गया था? कनाडा से। जीएसटी का मॉडल कहां से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? असम था। कहां था? असम। सबसे पहले जो बिल पारित हुआ था करने वाला ऐसा एकमात्र राज्य था असम। असम में सबसे पहले बिल पारित किया गया था। मैंने आपको बताया था कि असम में लागू किया गया था और यही वो चीज है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? जीएसटी जो लागू किया गया था, ये इसका सुझाव किसने किया था? उनका नाम क्या था? उनका नाम था जिया केलकर संगीती। क्या था उनका नाम? जिया केलकर संगीती। इन्होंने इसका जीएसटी का सुझाव दिया था। और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड सर्विस टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखिए, चलते हैं आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। ये प्रारूप जो आपकी प्रारूप जीएसटी थी, यानी कि जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे, ये पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जीएसटी कब पारित किया गया था? 122वें संशोधन के तहत इसको पारित किया गया था। कब? 122वें संशोधन के तहत इसको पारित किया गया था जीएसटी को। और देखिए किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जीएसटी अधिनियम कब हुआ था? 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में। जीएसटी का परिषद मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में। मुख्यालय को बोलते हैं हेडक्वार्टर। क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और आप नए स्टूडेंट है चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए और लाइक जरूर करिए आप इस क्लास को, और शेयर भी कर दीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए, दूसरे स्टूडेंट का भी आप भला करना सीखिए। तो भगवान आप लोगों की सेवा करेगा और आपका भला करेगा। तो आप क्या करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलते हैं आगे देखिए, चलते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है जीएसटी अपनाने, यानी कि कह रहा है जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 160 है। कितनी है? 160। ये जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 160 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? फ्रांस। सबसे पहले जो जीएसटी
लागू हुई थी वो किस देश में हुई थी? फ्रांस में हुई थी। किसमें? फ्रांस में हुई थी। चलिए, और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? यानी कि गुड सर्विस टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए, जीएसटी के कितने भाग होते हैं? जीएसटी के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, और आपका होता है तीसरी होती है एसजीएसटी, आईएसजीएसटी। ये 3 पार्ट होते हैं जीएसटी के। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके रेलवे ग्रुप डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो मैंने आपको बताया है अभी, सीजीएसटी 3 प्रकार की होती है, उसमें से एक पूछे हैं सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए सारे जीएसटी से, और आपकी जो घटनाएं हुई, आंदोलन हुए, उसकी भी आज की क्लास में हमने शामिल किए। और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और आप नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।